कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसके लिए भारत सरकार ने कोविन ऐप, कोविन वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बनाई है। इसके जरिए ही वैक्सीन लगवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आज भी वैक्सीन लगवाने के लिए इस वेबसाइट पर खूब समय और लोग पसीना बहा रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन के अपॉइंटमेंट को मिलना आज लॉटरी लगने जैसा हो गया, मिल ही नहीं रही है। और वैक्सीन लगने में हो रही देरी लोगों को साइबर अपराधियों के जाल में फंसा रही है। ध्यान से समझिएगा, खबर इंपॉर्टेंट है। पिछले काफी समय से लोगों को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जिसमें वैक्सीन का जल्द रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग का झांसा दिया जा रहा है। वैक्सीन की जल्दबाजी में लोग ऐसे मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद वैक्सीन तो जल्द नहीं मिलती, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जानकारी बाजार में बिकने को तैयार हो जाती है। साइबर अपराध, जी हां, केंद्र सरकार लोगों को ऐसे साइबर क्राइम से बचने की सलाह दे रही है। आज हमने इस विषय पर एक ज्ञानवर्धन रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इस खतरे से सावधान करेगी और आपको यह वैक्सीन की अपॉइंटमेंट दिलाने में भी मदद करेगी। कोरोना संक्रमण काल में सबसे बड़ी जरूरत लोगों को वैक्सीन की है और यही वजह है कि जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है, लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा भी रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके लिए सरकार की ओर से कोविन ऐप बनाई गई है और उस पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है। आजकल इसके जरिए वैक्सीन लगने में देरी हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऐप के जरिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी खामी का फायदा कुछ साइबर क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में नाकाम लोगों को मोबाइल पर ऐसे सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग का लालच दिया गया है। जो भी इन मैसेज में दिए गए लिंक पर जाता है, उसके मोबाइल का डेटा साइबर क्रिमिनल की पहुंच में आ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में चल रहा है। सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहते हैं। सभी भारतीय रोज स्लॉट बुक करने के लिए पहुंचते हैं। अब जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तो तेज हो रही है, लेकिन लोग एक गलती क्या कर रहे हैं, आज हम आपको वो समझाते हैं कि वो जल्दी से जो स्लॉट लेना चाहते हैं ना आप, उसके कारण आपको अब हैकर्स ढूंढने लग गए हैं कि आप गलत वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। आपके फोन पे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि आप स्लॉट बुक करा लीजिए, लेकिन वो सभी मैसेजेस सच नहीं है। कैसा मैसेज आता था, सबसे पहले मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए कि इस वक्त इस तरीके के मैसेज पहुंचते हैं कि रजिस्टर फॉर वैक्सीन नाउ फॉर पीपल 18+ अबव, यानी कि 18 से ऊपर के। जैसे ही चालू हुआ तो इस तरीके के मैसेज लोगों के फोन में आने लग गए हैं और उनको कहा जाता है कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। और यही लिंक सबसे खतरनाक है आपके लिए। कोई भी मैसेज आपके पास आए कि इस लिंक पर क्लिक करिए और हम आपको वेबसाइट तक पहुंचाएंगे और उस वेबसाइट से आप बुक कर पाएंगे कोविन के जरिए, लेकिन वो असली कोविन नहीं है। सभी कोविन के नाम पर इस वक्त फर्जी वेबसाइट्स चल रही हैं। तो किसी भी नकली लिंक पर इस वक्त भरोसा मत करिए, उसको जांचिए, परखिए। वेबसाइट पर भी जाएं तो अबाउट अस के बारे में जरूर जानिए, वहां पर आपको सभी ऑप्शन दिखते हैं। कोरोना वैक्सीन के स्लॉट बुकिंग को लेकर जो लिंक्स आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर SMS के माध्यम से लोगों को मिल रहे हैं। वैक्सीन की बुकिंग में परेशानी झेल रहे लोग साइबर क्रिमिनल्स के इन लिंक्स के झांसे में आकर अपनी कीमती जानकारियां खतरे में डाल रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT ने नकली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकरण ऐप के बारे में चेतावनी जारी की है। आज कोरोना काल के दरमियान लोगों के हृदय में दहशत, डर और पैनिक चारों ओर फैला हुआ है। और जब से वैक्सीन आई हैं तब से एक होड़ सी मची हुई है। हर आदमी कहता है कि मुझे वैक्सीन पहले लग जाए, चाहे मुझे लाइन टाँपनी ही क्यों ना पड़े। तो ये जो मानसिक प्रवृत्ति है, इसको टारगेट कर रहे हैं आज साइबर क्रिमिनल्स। तो नए नए प्रकार के मोबाइल ऐप आ रहे हैं, वेबसाइट्स आ रही हैं जो आपको अलग अलग प्रकार से प्रलोभन, प्रोमिसेस, वादे कर रहे हैं कि वो आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीन दिलवाएंगे या आपको प्रायोरिटी से कोई नंबर दिलवाएंगे। और अगर
आपने सूझबूझ करके उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्जामिन नहीं किया तो संभावित तौर पर हो सकता है कि आप साइबर क्राइम के शिकार बन जाएं। ये बहुत सारे जो ऐप्स हैं हमने रोग ऐप्स बोलते हैं, यानी कि चोर ऐप्स, जिनका उद्देश्य ही होता है कि आपको प्रलोभन देके आपको जाल में आके फंसाना, फिर आपके डेटा का दुरुपयोग करना और उस डेटा को मार्केट में जाकर बेचना। तो कृपया आप इस तरह के प्रलोभन में ना आए। देखिए, सरकार का एक पर्टिकुलर नियम है जिसके माध्यम से वैक्सीन हो रही है। अगर आपने वैक्सीन लेनी है तो कृपया ऑफिशियल अधिकृत ऐप्स या वेबसाइट पर ही जाइए। किसी प्रकार की प्राइवेट पर या अनावश्यक जो वेबसाइट्स हैं या मोबाइल ऐप्स हैं उन पर कृपया भरोसा ना करें। सरकार ने लोगों को फिशिंग और नकली डोमेन, ईमेल्स, एसएमएस और फोन कॉल्स के बारे में भी सावधान किया है। सरकार ने जिन 5 मोबाइल ऐप से सावधान रहने को कहा है वो सारी एपीके फाइल्स हैं जिनमें मैलवेयर छिपे हुए हैं। लोगों को लगता है कि चलिए कोई भी ऐप में हम अपनी डेटा दे देंगे, क्या होगा? देखिए, होगा बहुत कुछ। पहली बात, अगर आप ऑफिशियल ऐप पे ना जाके किसी प्राइवेट ऐप्स पे जाएंगे जो अक्सर हम चोर ऐप्स बोलते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है आपका डेटा एकत्रित करना आपकी इजाज़त के बगैर और फिर उसको मार्केट में जाके बेचना। तो अगर आपका मेडिकल डेटा इस्तेमाल कर लिया गया, बाहर बेच लिया गया, तो आपको क्या नुकसान पहुंच सकता है आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। न केवल आप विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं, आप पा सकते हैं कि आपकी जो निजता है उसका भी संपूर्णतः हनन हुआ है, क्योंकि आपके वही प्राइवेट सेंसिटिव डिटेल्स को लेकर कंपनियां अब आपको टारगेट करेंगी क्योंकि उन्होंने आपका डेटा खरीदा हुआ है। साथ ही साथ आपकी साइबर सुरक्षा में लगातार सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। और अगर आप थोड़े से भी केयरफुल ना हुए तो संभावित तौर पर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल फोन में जो भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वो आपकी इजाजत के बगैर बाहर ले जाएंगे और फिर उसके बाद फिर उसको ओपन मार्केट में बेचेंगे। फिलहाल साइबर क्रिमिनल्स इन ऐप्स के नाम पर लोगों को जल्दी स्लॉट बुकिंग का लालच दे रहे हैं और उनका पर्सनल डेटा चुरा रहे हैं। पूरी टीकाकरण प्रक्रिया को डिजिटल रूप में मैनेज किया जाता है और वैक्सीनेशन के लिए सभी नागरिकों को या तो कोविन वेबसाइट cowin.gov.in या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं भी नहीं। और इसी के जरिए आपको वैक्सीन की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.